इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दोस्तों एक ऐसा जंजाल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिसको लेकर अब कई कयास आराया लगाई जा रही है। 2024 अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़े चैलेंज खड़े करते हुए जो तो विपक्ष और सामाजिक संगठन नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब जो है तो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद से जो है तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर 5 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब कई सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो 4 जगहों पर जिसमें जीत दर्ज की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वो कामयाब हुई थी। भारत की जो है तो एक मजबूत स्थिति में जो है तो भारतीय जनता पार्टी नज़र आई है। पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज नहीं करेगी। खास करके मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये तक कयास या लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी ताकत के साथ जो है तो झोंक देने के बावजूद भी वहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनाव हार गई कांग्रेस, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई गठबंधन के बड़े छोटे नेता लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हमलावर होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पे लगातार दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की सरकार आप अपने आप को किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर खड़े करते हुए नजर आएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों इसी बीच में खबर ये भी आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा जब जो तो इलेक्शन कमीशन चेयरपर्सन के चयनित कमेटी के एक मेंबर के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उसको कानून लाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी से हटा दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये कानून को चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो तो पीआईएल आती है। पीआईएल के आने के बाद उसके ऊपर जो तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार संज्ञान लेता है, और संज्ञान लेने के बाद उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो तो फैसला ये आता है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जाती है, और दूसरी दफ़ा मैं आपको बता दूं कि उसी के साथ जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस जाती है, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि उनसे जवाब तलब किया गया है कि क्यों और किस लिए जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर नई जो है तो जंग शुरू होते हुए छिड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर ये विवाद नया नहीं है। इसको लेकर कई बड़े विवाद पिछले माजी में भी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से विवाद गरमाया हुआ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से करप्ट है और इसके अंदर धांधली करके चुनाव जीते जा सकते हैं। पिछली दफ़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2003 के बाद से दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और लगातार जो है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो ये उस वक्त तक एक ठंडा आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर जब तेज़ रफ्तार से जो है तो पकड़ तब बनी जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, दोस्तों मैं बता दूं कि भानु प्रताप सिंह और साथ ही साथ प्रशांत भूषण ने लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग जगहों पर बातें करना शुरू कर दी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर प्रशांत भूषण ने ट्विटर पे एक ट्वीट भी पोस्ट कर दिया था, जिसके अंदर एक वीडियो थी जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चर्चा चली, और उसके व्यूज़ आप देख सकते हैं जब तक कि ये वीडियो बन रही थी कई तादाद में उसके व्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ट्विटर एक्स की तरफ से जो तो एक मैं आपको बता दूं कि एक मैसेज आता है प्रशांत भूषण को, वो वीडियो हटाने के लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन वो
मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं उसको वो कैप्चर करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको भी ट्वीट कर देते हैं। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये अब आंदोलन पूरी तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट के बनाम जो तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के साथ में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के लगातार वकील महमूद प्रचा और कई एक नेतागण अब इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी सूझबूझ रखने वाले वमन मेश्राम लगातार इसके ऊपर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो तो लगातार जो तो बैलेंस से अनबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है और प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक तरफ से परेशानी करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष लगातार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग से जो तो वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो समय मांगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कई एक नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बातें भी कह दी है। दिग्विजय सिंह की अगर बात माने तो उन्होंने सीधी तौर पर यह कहा है कि वीवीपैट के ऊपर जो पर्ची प्रिंट होकर आती है वो पर्ची जो तो उनके हाथ में यानी कि वोटर के हाथ में दे दी जाए और एक बैलेट बॉक्स में उसको डाल दी जाए। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसकी काउंटिंग की जाए, यानी कि बैलेट बॉक्स में जो पर्ची डाली गई है उसकी काउंटिंग की जाए, ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट जमा किए गए उसकी। क्योंकि आपको बता दूं कि इसके साथ जो तो वक्त ज़्यादा लगेगा, बस इतनी ही बात है, लेकिन भारतीय डेमोक्रेसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह की बात मैं आपको बता दूं विपक्ष के कई एक नेताओं ने भी कही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो इस आंदोलन से आम जनमानस भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इसको लेकर जो तो बयानबाजी होते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः जो तो एक संदिग्ध दायरे में आते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खामोशी बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी खामोश नजर आती है। अब देखना ये होगा, कई लोग तो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद हो जाती है तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट के ऊपर वापस आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट से अपना सफ़र शुरू किया था और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर जो तो पूर्ण बहुमत की सरकार आज वो चला रही है। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कहना किस तरह से उचित होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतने बड़े आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बचेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।